नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या रणबीर अलाहाबादिया को सख्त सजा मिलनी चाहिए? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। सबसे पहले रणबीर अलाहाबादिया, जिन्हें सब जानता है बियर बाइसेप्स के नाम से, फेमस यूट्यूबर हैं, फेमस पॉडकास्ट करने वाले मशहूर नाम है रणबीर के। और हाल में एक ऐसे विवाद के मध्य में, केंद्र में रणबीर अलाहाबादिया फंस गए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अपने मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाते हैं, वहां भी तुरंत राहत नहीं मिलती। मुंबई पुलिस, आसाम पुलिस जांच के लिए उनके घर पहुंचती है, घर पे बड़े बड़े ताले लगे हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। लोकसभा में लोकसभा सदस्य ने इस मुद्दे को उठाया है। राज्यसभा के सांसद ने भी रणबीर के मुद्दे को उठाया है। आखिर वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा इंडियाज गॉट लेटेंट शो पे रणबीर अलाहाबादिया ने ऐसा स्टेटमेंट दिया जो पूरे देश में आग की तरह फैल गई। उस स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे नहीं, आप भी जानते हैं। एक मां बाप के चरित्र को विभत्स रूप में अपमानित, चरित्र हनन करने का जो काम रणबीर अलाहाबादिया ने किया, उस शो में 8 फरवरी को शो का ब्रॉडकास्ट होते ही पूरे देश में, संसद से लेकर छोटे स्तर तक पूरे डिजिटल मीडिया में हंगामा मच गया। और उसके बाद रणबीर पर दर्जनों एफआईआर दर्ज किए गए, चाहे आसाम हो चाहे महाराष्ट्र। लेकिन सवाल उठता है, और वाजिब सवाल है, क्योंकि रणबीर अलाहाबादिया ने पूरे विवाद को 2 भागों में बांट दिया है। एक वो भाग है जो उसे सख्त सजा की मांग कर रही है, दूसरा वो है जो कह रहे हैं कि उसे उतनी सख्त सजा की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों पक्षों के बात को जानना जरूरी है। सबसे पहले जो सख्त सजा की मांग कर रहे हैं, उनकी बात हम करेंगे आपसे। वो कहते हैं, नंबर 1, कि रणबीर का बयान अपमानजनक है, मां बाप का चरित्र को चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। यदि यही सवाल रणबीर से किया जाता तो वो क्या कहता? यानी ऐसे कथन अनुचित बयान है, इसलिए उसे सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। दूसरा, रणबीर बहुत बड़े मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, क्या क्या उन्हें पुरस्कार नहीं मिला है, करोड़ों में कमाते हैं, करोड़ों में उनके सब्सक्राइबर हैं। क्या इस तरह के बयान उस समाज में, इसी तरह के बयान से समाज को प्रभावित करना चाहते हैं? क्या रणबीर चाहता है कि हर बेटा अपने मां बाप के बारे में यही बात कहे, या रणबीर अपने मां बाप से यही बात करे? इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। चूंकि यह शो में कहा जाता है, यह शो इंडियाज गॉट लेटेंट इसी रूप में जाना जाता है।
क्या किसी भी देश और किसी भी समाज में गाली देने के लिए, मां बाप को गाली देने के लिए, भाई बहन को गाली देने के लिए अब शो बनाएंगे और उसमें रणवीर जैसे लोग जाके खुला मां बाप के चरित्र को हनन करेंगे, चौराहे पर नीलामी करेंगे, चरित्र हनन करेंगे? सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। नंबर 3, इतने बड़े ओहदे हैं, क्या क्या पुरस्कार है और इतनी अकल नहीं कि कोई जिम्मेदारी है। आखिर ये जिम्मेदारी कौन सिखाएगा आपको? इसलिए लोगों का मानना है जो उसको सख्त सजा दिलाना चाहते हैं, जिसे आगे कोई दूसरा रणवीर जरूरत ना करे किसी के मां बाप के बारे में चरित्र हनन करने का, किसी के मां बाप के चरित्र को चौराहे पर नीलामी करने का। अब देखिए, जो उनके पक्ष में है, पक्ष माने कि सजा सख्त नहीं होनी चाहिए। अब उनकी बात देखिए, उनका क्या कहना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या इस तरह के बयान देकर आप इसको डिफेंड करना चाहते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी के चरित्र को हनन कर दें, बेच डालें, अपमानित कर दें मां बाप को, किसी को, और कहे कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं भारत के संविधान में। भारत के संविधान में अमेंडमेंट 1 पढ़िए, जो उनको सजा देने का विरोध कर रहे हैं स्वतंत्रता के आधार पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर, गलत है। दूसरा, गलती सुधारने का मौका, यह सो ही जब है गाली देने का, तो मौका किसको देना चाहते हैं आप? लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि गलती सुधारने का मौका देना चाहिए, मतलब 2-4 बार और इस तरह के स्टेटमेंट आए, उसके बाद एक्शन लेंगे। हम समझते हैं यह भी आर्गुमेंट में दम नहीं है। तीसरा, जो उनके बचाव में है, उनका कहना है कि मंशा पर विचार करना चाहिए, अनजाने में गलती हुई। अभी थोड़े दिन पहले उसी शो पे अरुणाचल के बारे में स्टेटमेंट दिया गया था, जिस पर भारी विवाद हुआ। उसके बाद भी मनसा इस तरह के स्टेटमेंट देना, ठहाका लगा रहे हैं। आप देखे होंगे कि ये सब, जब ये सब लोग बात कर रहे हैं मां बाप के चरित्र को हनन करने के लिए, तो ठहाका लगा रहे हैं, क्योंकि यही सवाल वो अपने मां बाप से पूछे तब समझे। और एक और उनके पक्ष में आर्गुमेंट्स दिया जाता है कि पहली बार गलती किया है, तो पहली बार के लिए जो भी कोई रेप करे, मर्डर करे, माफ कर दीजिए, कानून बना दीजिए, देश में कानून बना दीजिए। यदि कोई पहली बार मर्डर किया है तो उसको माला पहना के बाहर भेज दीजिए। यदि किसी महिला के बच्ची के साथ रेप किया, पहली बार किया, उसको छोड़ दीजिए। करेंगे? कहने का मतलब है कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो कार्य किया है, माफी मांगा, ठीक है, रोना धोया, ठीक है, लेकिन वो माफी, मर्डर करके माफी मांगेंगे सजा मुक्त होंगे क्या? रेप करके माफी मांगेंगे सजा मुक्त होंगे क्या? रोना धोना, घरियाली आंसू, रेप करके छाती पीट पीट के रोएंगे तो क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? मर्डर कर दीजिए, छाती पीट पीट के रो लीजिए, दिखाने के लिए घरियाली आंसू बहा लीजिए, क्या सजा से मुक्त कर देंगे क्या? तो कहने का मतलब है कि रणवीर ने गलती की है, सामान्य गलती नहीं की है, भारी गलती की है। और यदि ऐसा ना होता तो रणवीर घर छोड़ के क्यों भागा है? ताले क्यों हैं? मुंबई पुलिस वापस क्यों आ गई? गिरफ्तारी दीजिए, कानून के सामने जाइए,
अपनी बात कहिए, कानून से भाग रहे हैं कि किसी तरह प्रिवेंटिव बेल मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो नकार दिया। इसलिए हमारी राय भी है कि रणवीर जैसे व्यक्ति को सख्त कानूनी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, जिससे दूसरा रणवीर फिर ऐसी जुर्रत ना कर सके। नहीं तो एक के बाद एक दर्जनों रणवीर आएंगे, ऐसे ही अपने मां बाप के चरित्र को चौराहे पर खड़े होकर सेल करेंगे, चरित्र हनन करेंगे। बहुत भारी सवाल है, आप भी सोचिए, क्योंकि सख्त सजा क्यों जरूरी होती है। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखिए। आखिर में एक निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके साथ हमेशा बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।